ओम शांति। मुरली में आने वाली कहानियों में आज हम सुनेंगे अमर कथा, जो बाबा मुरली के अंदर बताते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ। तो भक्ति मार्ग में जो अमर कथा बताई हुई है वो कथा कैसी है वो सुनेंगे। और अमर कथा का जो आध्यात्मिक भाव जो बाबा बताना चाहते हैं, उस अमर कथा का आध्यात्मिक भाव क्या है वो हम समझेंगे। तो भक्ति मार्ग की अमर कथा इस प्रकार है। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में सृष्टि की रचना की कथा सुनाई थी। कथा इस प्रकार है। एक बार नारद जी ने माता पार्वती को पूछा, हे माता, स्वर्ग में सभी देवताएं मोतियों की माला धारण करते हैं, लेकिन शिव जी के गले में मुंड की माला क्यों? माता पार्वती जी ने इस विषय में अपनी अज्ञानता बताई। नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने स्वयं शिव जी से इस विषय में पूछने का संकल्प किया। माता पार्वती ने शिव जी से मुंड माला की विषय में पूछा तो शिव जी ने इस विषय में न पूछने का अनुरोध किया, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और जिद करने लगी कि उन्हें इस रहस्य के बारे में बताया जाए। तब शिव जी ने कहा, सुनो महादेवी, मेरे गले में जितने मुंड है उतने जन्म आप ले चुकी हैं। आपकी प्रत्येक खोपड़ी की मैं माला बनाकर अपने गले में धारण करता हूँ। भगवान की यह बात सुनकर माता के मन में विचार आया, मैं शिव जी की अर्धांगिनी, तब फिर मृत्यु का चक्कर क्यों? अगर शिव जी अमर है तो मैं क्यों नहीं? माता पार्वती ने शिव जी से अमरत्व प्राप्ति के बारे में पूछा तो शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अमरत्व प्राप्ति की कथा सुनाता हूँ। आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। आपको कथा सुनते सुनते हामी भरनी होगी। अगर आप बीच में से सो गई और हामी भरना बंद कर दिया तो मेरी कथा बीच में ही रुक जाएगी। कथा फिर से सुनाई भी नहीं जाएगी। अगर आपको ये शर्तें मंजूर हो तो कहिए। माता पार्वती ने दोनों शर्तें मान ली। यह अमर कथा पार्वती जी के सिवाय और कोई न सुन ले, यह भी ध्यान रखना था। अतः शिव जी पार्वती जी को लेकर हिमालय के एक निर्जन बर्फीले पहाड़ की गुफा में पहुंचे। कथा प्रारंभ करने के पहले भगवान ने कापाली रुद्र को प्रकट किया। उस कापाली रुद्र ने गुफा के आसपास जीव सृष्टि, पेड़, पशु आदि को भस्म कर दिया। इसके पश्चात भगवान ने आसन लगाकर अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा सुनते सुनते पार्वती माता को नींद आ गई। एक कबूतर था जो कथा के बीच में हामी भरता रहा और शिव जी ने समझा कि माता पार्वती हामी भर रही है। कापाली रुद्र ने गुफा के चारों ओर जीव सृष्टि को भस्मीभूत तो कर दिया था, लेकिन आसन के नीचे एक कबूतर रह गया था। कुछ समय बाद माता पार्वती की नींद टूटी तो उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। शिव जी आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि कथा के बीच में कौन हामी भर रहा था। उन्हें बहुत क्रोध आया। अपना त्रिशूल उठाकर खड़े हो गए और तभी आसन के नीचे से एक कबूतर उड़कर भागा। शिव जी उसके पीछे भागे। कबूतर तीनों लोकों में आश्रय लेने के लिए फिरता रहा, परंतु किसी ने भी उसे आश्रय नहीं दिया। वह कबूतर मृत्यु के भय से महर्षि वेद व्यास के आश्रम में पहुंचा। उस समय वेद व्यास जी की पत्नी आलस्य और नींद में थी। उन्होंने उबासी ली और मुख खोला तो कबूतर छोटा होकर मुख से होता हुआ उनके पेट में पहुंच गया। भगवान ने सब देखा, परंतु स्त्री हत्या का पाप वह नहीं करना चाहते थे, अतः वो वापस चले गए।
कबूतर 12 वर्ष तक महर्षि वेद व्यास की पत्नी के उदर में रहा। एक बार उनके पेट में बहुत दर्द हुआ तो वे वहां ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा, इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। इस समस्या का हल केवल शिव जी ही कर सकते हैं। आप शिव जी के पास जाए। इस प्रकार सभी शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने सारी बातें सुनी और कहा कि आप सब पक्षीराज की स्तुति करें। सबने पक्षीराज की स्तुति की और अभय दान की प्रार्थना भी की। पक्षीराज बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। अमर कथा के बल पर पक्षीराज को चारों वेदों का और 18 पुराणों का ज्ञान हो चुका था। पक्षीराज ने कहा, जब तक समस्त सृष्टि निर्मोही नहीं बनती मैं उधर से बाहर नहीं आऊंगा। विष्णु जी ने अपनी दिव्य शक्ति के बल पर क्षण भर के लिए समस्त जगत को निर्मोही बना दिया। इस पर कबूतर मानव के रूप में बाहर आ गया और वही बालक सुखदेव के नाम से विश्व विख्यात हुआ। अंत में सुखदेव सबकी अनुमति लेकर घने जंगल में तप करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने एक ऋषि मुनियों को कथा सुनाने का आयोजन किया। वहां पर उन्होंने अमरत्व प्राप्त कराने वाली अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान शिव जी सोचने लगे कि अगर अमर कथा सुनकर सब अमरत्व प्राप्त कर लेंगे तो सृष्टि का संचालन नहीं हो सकेगा। तब शिव जी ने सबको वरदान दिया कि जो लोग अमर कथा सुनेंगे और अमरनाथ की यात्रा करेंगे उन्हें अमरत्व तो प्राप्त नहीं होगा परंतु शिव संदेश अवश्य प्राप्त होगा। अभी इस कहानी का आध्यात्मिक भाव क्या है जो बाबा हम बच्चों को मुरली के अंदर बताते हैं। वैसे कहानी तो पूरी क्या लगती है, काल्पनिक ही लगती है ना, लेकिन बाबा जो बताना चाहते हैं इस प्रकार आध्यात्मिक भाव है। अमरत्व प्राप्ति का अर्थ है मृत्यु की भावना, मृत्यु के भय से दूर रहना। वह तभी हो सकता है जब स्वयं को स्थूल देह नहीं बल्कि एक अविनाशी आत्मा समझे। इसके लिए अमरनाथ शिव बाबा आत्मा रूपी पार्वती को आत्मा जो अमर है उसकी कहानी सुनाते हैं। अविनाशी आत्मा के ज्ञान से अमरनाथ शिव बाबा अपने बच्चों को अमर बनाकर अमर लोक अर्थात सतयुग में ले जा रहे हैं। जो हम रोज मुरली सुनते हैं वही क्या है, अमर कथा है। तो सबको स्पष्ट हो चुका होगा कि बाबा इस कहानी का भाव क्या समझाना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।